दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एडीएसवी सर्कल ग्रुप में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम इसमें से 20 क्वेश्चन जरूर आएगा, ये निश्चिंत है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस ने प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फर्स्ट का ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जुलाई 1830 ईस्वी में। एंड अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? दूसरा का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जूसेपी मेत्सिनी। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तीसरा का दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर तो हो गया। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? चौथा का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर इनमें से सभी, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मैटरनिक, दूसरा नंबर जूसेपी मेत्सिनी, तीसरा नंबर बिस्मार्क, चौथा नंबर काउर। पांचवा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जूसेप मेत्सिनी। अब पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए थे। दूसरा नंबर ऑप्शन करों में वृद्धि की गई। तीसरा नंबर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। चौथा नंबर इनमें से सभी। छठा का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, युद्धों के नाम पर कर्ज लिए गए। अब सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर तो पता नहीं चल रहा है दोस्तों, 8 नंबर भी पता नहीं चल रहा। चलिए ये डिस्कस करते हैं 9 नंबर। महात्मा गांधी के द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म के बारे में था? इसका ऑप्शन नंबर पांचवा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नमक। एंड अब नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तीसरा महात्मा गांधी। अब 11 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला विलियम फ्रेडरिक लुइस को, हेनरिक हिमलर को, ऑटो वान बिस्मार्क को, या एडोल्फ हिटलर को। 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर ऑटो वान बिस्मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 12, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि चौरा चौरी कांड कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 13, पवनद्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक पवन अपर्दन, दूसरा चादर अपर्दन, तीसरा मृदा अपर्दन, चौथा
परतदार अपर्दन। सो 13 का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा पवन अपर्दन। अब 14 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया, उनका नाम है? यस, उनका नाम है, देखिए पहला नंबर ऑप्शन नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा जैव और अजैव, चौथा विकसित और संचित। सो 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जैव और अजैव। अब 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? सो 15 नंबर का ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लेटेराइट मृदा, चौथा लाल और पीली मृदा। सो 15 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर, काली मृदा को कहते हैं रेगुर मृदा। और दोस्तों और भी मृदा को याद कर लीजिएगा क्योंकि और भी पूछ सकता है। अब मृदा का कितना प्रकार होता है वो भी। अब क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? सो 16 को हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन देखिए कैंपोस जार्डगन साओ पाउलो, फिर दूसरा नंबर ऑप्शन है कुटबिला प्राना, तीसरा नंबर है रियो डी जेनेरियो, फिर चौथा नंबर है सल्वाडोर। तो 16 का तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। अब 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, गोवा, असम, चौथा नंबर ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सो 17 का ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चावल किस भारत के किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेना दोस्तों का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर 43%। और भी अलग अलग पूछ सकता है, ये जो 53% और 33% ये सब है ना, ये सब जो एक ठो गोल करके सर्कल करके जो वहाँ पे बताएगा था ना रंग बिरंग करके, वहाँ पे जरूर देख लेंगे आप लोग किताब में। अब 19 नंबर क्वेश्चन, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? सो पहला है पठारी, दूसरा है मैदानी, तीसरा है पर्वतीय, चौथा है इनमें सभी। सो 19 का एक नंबर हो जाएगा, पठारी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का मुख्य कारण क्या है? सो पहला है गहन खेती, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। सो 20 का 3 नंबर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अब 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सो पहला पंजाब, दूसरा उत्तरांचल, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश के मैदान। सो 21 का हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तरांचल। 22, भारत वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला 1950, दूसरा 1927, तीसरा 1980, चौथा 1972। सो इसका हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन 1972 में। अब 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? पहला नंबर ऑप्शन दामोदर घाटी पर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, तीसरा व्यास परियोजना, चौथा हीराकुंड परियोजना। 27 नंबर को हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन भाखड़ा नांगल परियोजना। अब 24 नंबर, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है?
पहला सूखा, दूसरा सिंचाई की बढ़ती मांग, तीसरा जल की व्यर्थ बर्बादी, चौथा इनमें सभी। 24 नंबर को हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, इनमें सभी। सभी के कारण, सूखा भी, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी। अब 25 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 25 नंबर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, एक है फ्रेंच और डच, दूसरा है डच और जर्मन, तीसरा है फ्रेंच और सिंहली, चौथा फ्रेंच और जर्मन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रो 25 का पहला, फ्रेंच और डच। अब 26 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। पहला ऑप्शन नंबर हिंदू, दूसरा मुसलमान, तीसरा बौद्ध, चौथा ईसाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, बौद्ध धर्म का। अब 27 नंबर, लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। 27 का पहला नंबर ऑप्शन संसद, दूसरा जनता, तीसरा राज्य, चौथा न्यायालय। 27 का हो जाएगा दूसरा नंबर, जनता। अब देखिए 28 नंबर, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। पहला नंबर, क्षेत्र, भाषा और जाति आधार पर बट समाज में, दूसरा क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, तीसरा प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में, चौथा इनमें सभी। 28 का हो जाएगा इनमें सभी। अब 29 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा पारंपरिक। 29 का हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, लोकतांत्रिक। अब 30 नंबर, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। पहला न्यायालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा संसद, चौथा प्रधानमंत्री। 30 का पहला हो जाएगा न्यायालय। अब 31 नंबर क्वेश्चन, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। 31 नंबर का पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची, इनमें चौथा इनमें सभी। 31 का हो जाएगा तीसरा नंबर, राज्य सूची में रखा गया है। एंड अब 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विषय अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। 25 का पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार, चौथा इनमें सभी। 32 का हो जाएगा पहला नंबर, केंद्र सरकार। और फिर 33 नंबर हम लोग देखेंगे, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो हम लोग थे 33 नंबर में, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो क्या कहा जाता है। 33 का हो जाएगा दूसरा नंबर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब 34 नंबर क्वेश्चन, अधिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। पहला नियमित रोजगार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा बेहतर मजदूरी, चौथा इनमें सभी। 34 का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इनमें सभी। अब 35 नंबर, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत अधिक है। पहला नंबर है छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मणिपुर, चौथा बिहार। 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिहार। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रक्षेत्र बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। पहला सेवा क्षेत्र, दूसरा संगठित क्षेत्र, तीसरा कृषि क्षेत्र, चौथा सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, भारत में प्रक्षेत्र बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। पहला
सेवा क्षेत्र, दूसरा संगठित क्षेत्र, तीसरा कृषि क्षेत्र, चौथा सार्वजनिक क्षेत्र। सो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि क्षेत्र। फिर 37 नंबर, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? सो पहला निम्न आय, दूसरा गरीबी, तीसरा विकसित, चौथा कम जनसंख्या। सो 37 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ही 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए निम्न आय। और यदि अगर दोस्तों पूछे कि भारत मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा है देश है, सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या भारत में। अब क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा विश्व व्यापार संगठन, तीसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा विश्व बैंक। सो 38 को हो जाएगा पहला नंबर सकल घरेलू उत्पाद। अब 39 नंबर क्वेश्चन, परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण है? सो पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा इनमें सभी। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर तृतीय। अब देखेंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन 40, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पहला स्वैच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अल्प बेरोजगारी, तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, चौथा चक्रीय बेरोजगारी। सो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अल्प बेरोजगारी। सो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को वीडियो देख करके कमेंट करें और पूरा एकदम फुल तैयारी कर लीजिए अभी से। इसमें से ज़रूर है कि 20 से प्लस क्वेश्चन भिड़ेगा, इतना पूरा फुल गारंटी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।